नमस्कार। मरने के बाद हमारा क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने शायद हम सबको कभी ना कभी परेशान किया है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हजारों साल पीछे चलेंगे, प्राचीन भारत के दर्शन की गहराइयों में। और इस सफर में हमारा गाइड होगा उपनिषद। तो देखिए, हमारा सफर कैसे आगे बढ़ेगा। हम एक बच्चे की कहानी से शुरू करेंगे जिसने मौत से ही सवाल पूछ लिया। फिर हम चेतना की अलग अलग अवस्थाओं को खंगालेंगे, आत्मा और ब्रह्म के बड़े रहस्य को समझेंगे, और फिर जानेंगे उपनिषदों के उस महान वाक्य को, तत् त्वम् असि। और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन सब बातों का हमारी जिंदगी, मौत और मुक्ति से क्या लेना देना है। तो चलिए, हमारी ये खोज शुरू होती है कठोपनिषद की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से। ये कहानी ही उस बड़े रहस्य की नींव रखती है जिसे हम आज समझने वाले हैं। सोचिए, एक छोटा सा लड़का जिसका नाम नचिकेता है, वो सीधे मृत्यु के देवता यानी यम के पास जाकर ये सवाल पूछता है। और देखिए, ये सवाल सिर्फ उस बच्चे का नहीं है, ये हम सबका सवाल है। यही वो सवाल है जिसने हजारों सालों से पूरी इंसानियत को उलझाए रखा है। और यहीं से हमारी ये फिलोसॉफिकल जासूसी शुरू होती है। यम उसे 3 वरदान मांगने को कहते हैं। पहले 2 वरदानों के बाद तीसरे वरदान में नचिकेता कोई राजपाट, धन दौलत या लंबी उम्र नहीं मांगता। वो बस यही एक चीज मांगता है, मृत्यु का रहस्य। यम उसे बहुत बहलाने, फुसलाने की कोशिश करते हैं, दुनिया की हर दौलत का लालच देते हैं, पर नचिकेता अपनी जिद पर अड़ा रहता है। उसकी इसी लगन को देखकर यम उसे वो परम ज्ञान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यहां एक बड़ी दिलचस्प बात है। यम सीधे सीधे ये नहीं बताते कि मरने के बाद क्या होता है। नहीं, वो नचिकेता को एक अलग ही सफर पर ले जाते हैं, अंदर की ओर। वो कहते हैं कि पहले ये तो समझो कि वो मैं कौन है जो इस जीवन को जी रहा है। अगर हम ये समझ गए तो मौत का रहस्य अपने आप खुल जाएगा। तो मांडुक्य उपनिषद चेतना को 3 हिस्सों में बांटता है। पहली है जागृत अवस्था, मतलब जब हम जागे हुए होते हैं, तब हमारा विश्व रूप बाहर की दुनिया से डील करता है। दूसरी है स्वप्न अवस्था, जब हम सो रहे होते हैं और सपने देख रहे होते हैं, तब हमारा तेजस रूप अपने ही बनाए अंदर के संसार में घूमता है। और तीसरी है सुषुप्ति, यानी गहरी नींद की अवस्था। इसमें कोई सपना नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस एक गहरी शांति। तो यहां एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। अगर जागते हुए, सपने में और गहरी नींद में हमारा अनुभव इतना अलग अलग है, तो वो कौन है जो इन तीनों अवस्थाओं को जानता है? वो कौन सी एक चीज है जो कभी नहीं बदलती? वो कौन है जो जागने का, सपने देखने का और गहरी नींद में सोने का, इन तीनों का साक्षी है? इसी साक्षी को ढूंढने का नाम है ज्ञान। अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें 2 बहुत ही जरूरी शब्दों को समझना होगा। ये उपनिषदों के दर्शन की चाबी हैं, आत्मन और ब्रह्म। आत्मन मतलब हमारी अपनी आत्मा। समझिए कि ये हर जीव के अंदर की वो दिव्य चिंगारी है। ये ना कभी पैदा होती है, ना कभी मरती है। और दूसरा है ब्रह्म, मतलब वो परम सत्य, वो अनंत ऊर्जा जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है, वो विशाल सागर जिससे सब कुछ निकला है और जिसमें सब कुछ वापस मिल जाएगा। तो आत्मन एक बूंद है और ब्रह्म पूरा का पूरा सागर। कठोपनिषद में एक कमाल का उदाहरण दिया गया है, रथ का उदाहरण। हमारा शरीर एक रथ की तरह है। हमारी 5 इंद्रियां 5 घोड़े हैं जो हमें बाहरी दुनिया की सड़कों पर भगा रहे हैं। इन घोड़ों की लगाम है हमारा मन, और लगाम को पकड़ने वाला सारथी है हमारी बुद्धि। लेकिन इस रथ का मालिक कौन है? वो है आत्मन, हमारी आत्मा, जो चुपचाप पीछे बैठकर इस पूरी यात्रा को देख रही है। ये उदाहरण साफ कर देता है कि हम ये शरीर, मन या बुद्धि नहीं है, हम तो उस रथ के मालिक हैं। और अब हम उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां उपनिषदों की सबसे गहरी, सबसे बड़ी शिक्षा सामने आती है। वो रहस्य जिस पर यह सारा दर्शन टिका है, तत् त्वम् असि। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, ये एक महावाक्य है, एक महान सत्य। उपनिषदों का शायद सबसे प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली संदेश, जिसका सीधा साधा मतलब है तुम वही हो। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो परम सत्य, वो ब्रह्म जिसे हम बाहर मंदिरों में, आसमान में, हर जगह ढूंढ रहे हैं, वो कहीं और नहीं, वो हम खुद हैं। हमें कुछ नया बनना नहीं है, हमें बस इस सच्चाई का एहसास करना है कि हम हमेशा से वही थे। मंजिल कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। और इसी बात को और पक्का करने के लिए एक और महावाक्य है, अयम आत्मा ब्रह्म। मतलब ये जो आत्मा है, यही ब्रह्म है।
बिल्कुल साफ साफ कहा गया है कि व्यक्तिगत आत्मा यानी आत्मन और परम सत्य यानी ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो घूम फिरकर हम वापस नचिकेता के उसी सवाल पर आते हैं, मरने के बाद क्या होता है? और जवाब अब हमारे सामने है, आत्मा कभी नहीं मरती। क्यों? क्योंकि जो चीज कभी पैदा ही नहीं हुई वो मर कैसे सकती है? हमारी सच्ची आत्मा तो उस शाश्वत भ्रम से तभी अलग थी ही नहीं। शरीर एक कपड़े की तरह है जिसे बदला जा सकता है, लेकिन आत्मा तो हमेशा वही रहती है। तो ठीक है, ये सब जान लिया कि आत्मा और ब्रह्म एक है, पर इसका हमारी जिंदगी पर, हमारे जीने के तरीके पर क्या असर पड़ता है? इस ज्ञान को पाने का नतीजा क्या है? उपनिषद दो तरह की मुक्ति या आज़ादी की बात करते हैं। पहली है जीवन मुक्ति, मतलब जीते जी आज़ाद हो जाना। आप दुनिया में रहते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन सुख दुख आपको छू नहीं पाते। आप एक गहरी शांति में रहते हैं। और दूसरी है विदेह मुक्ति, जो शरीर छूटने के बाद मिलती है। ये वो अवस्था है जब बूंद हमेशा के लिए सागर में मिल जाती है। जन्म और मृत्यु का चक्र हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और उनका क्या, जो इस ज्ञान तक नहीं पहुंच पाते? उनके लिए कर्म का सिद्धांत काम करता है। मतलब उनके कामों का हिसाब किताब उनके अगले जन्म का रास्ता तय करता है। उन्हें अपने धर्म को निभाने का और इस सच्चाई को जानने का एक और मौका मिलता है। तो आखिर में उपनिषद हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। अगर हमारा असली मैं यानी हमारी आत्मा अमर है, शाश्वत है, तो फिर इस छोटी सी जिंदगी को जीने का असली मतलब क्या है? इसका मकसद क्या है? शायद उपनिषद हमें जवाबों से ज्यादा सही सवाल पूछना सिखाते हैं।